हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं उन क्वेश्चनों के इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रोकार कैनोला किस रोग से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पे जहरबाद, गलगोट, चोहनीस बीमारी व टिपेनाइटिस, जिसे आफरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ट्रोकार कैनोला है जब आफरा डिजीज हो जाता है, जिसे टिपेनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके कंट्रोल के लिए ट्रोकार कैनोला का उपयोग किया जाता है। जो ये टिपेनाइटिस डिजीज होता है पशुओं में, तो ये अत्यधिक हरा चारा खिलाने पर पशुओं का शरीर फूल जाता है, मतलब पेट में आफरा आ जाता है, जिसके कंट्रोल के लिए ट्रोकार कैनोला का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, टिपेनाइटिस आफरा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिपेनाइटिस मतलब आफरा एक रोग है। ये जीवाणु जनित रोग है या फफूंद जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है या आहार जनित रोग है। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया है। जो टिपेनाइटिस डिजीज है ये आहार जनित है, पशुओं को मतलब आहार खिलाते हैं उससे रिलेटेड है, इसलिए ये टिपेनाइटिस बीमारी है, ये आहार जनित रोग है। अत्यधिक चारा खिलाने पर पशुओं का शरीर फूल जाता है, जिसे आफरा डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। मतलब पशुओं के जो आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए कौन सी कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए, मतलब कब पिलानी चाहिए उसको, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा था। ऑप्शन है यहाँ पे वर्ष में एक बार पिलाना चाहिए कृमिनाशक दवाई, या फिर प्रत्येक मंथ में पिलाना चाहिए, या वर्ष में 2 बार पिलाना चाहिए, या 2 वर्ष में 1 बार पिलाना चाहिए। जो कृमिनाशक दवा है आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए, ये वर्ष में 2 बार पिलाना चाहिए 6-6 महीने के अंतराल पर। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा सी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। मतलब दूध निकालने की, पशुओं के दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, जिससे कि पशुओं को नुकसान भी नहीं हो और अपन पशुओं के पूरा दूध निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है पूर्ण अस्त विधि, अंगूठा विधि, या फिर चुटकी विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि है पूर्ण अष्ट विधि है, जिसे फिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे फुल हैंड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण अस्त में मेथड को फुल हैंड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इससे पशुओं के थनों में दर्द भी नहीं होता है, मतलब दोषपूर्ण विधि नहीं है। इससे पशुओं के शरीर से आसानी से पूरा दूध निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, उनकी भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सवाई जयसिंह सेकंड ने हिंदकोल खगोल शास्त्र के आधार पर भारत में सवाई जयसिंह सेकंड ने 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था। जयपुर में, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा, इनमें 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर में। जो जयपुर में वेधशाला है ये समय की सटीक जानकारी देती है। तो यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। यहाँ पे ऑप्शन है उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, आगरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, मतलब आगरा में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था, जो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में है। देखते हैं इस क्वेश्चन का किसने राइट आंसर दिया है। तो यहाँ पे ये बिट्टू मीणा है, इसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे सुशील जी ने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। बजरंग लाल जी ने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। यहाँ पे जो अनिल जी और एग्री पावर बस्सी है, इन्होंने भी राइट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृमिहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित में से किस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है पाइपराइजिन, पोटेशियम परमैंगनेट, थायोबेंडोजोल या पेनबेंडोजोल। तो कृमिहर दवाओं के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज नहीं किया जाता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, इसे KMnO4 के नाम से भी जाना जाता है। जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है ये एंटीसेप्टिक है, जीवाणु रोधी है, जो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है,
लेकिन उनको पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करती है। जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसे गौशाला की सफाई के लिए यूज किया जाता है और सांप डस जाने पर भी पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन है मध्यकाल शुरू होने से 6 घंटे तक, या मध्यकाल के मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, या मध्यकाल शुरू होने से 4 घंटे तक, या मध्यकाल की अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। तो मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय होता है मध्यकाल 12 घंटे से 18 घंटे तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांत होते हैं। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया है। मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें इंसाइजर दांत जबड़े के ऊपर होता है या जबड़े के नीचे होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जुगाली करने वाले सभी पशुओं में इंसाइजर दांत पाए जाते हैं, और जुगाली करने वाले पशु होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो इनमें ये इंसाइजर दांत होते हैं। ऑप्शन यही पूछा गया है कि केवल ऊपरी जबड़े में, केवल निचले जबड़े में, या दोनों ऊपर व निचले जबड़े में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल निचले जबड़े में इंसाइजर दांत पाया जाता है, 4 जोड़ी पाया जाता है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ऊँट में 4 स्थायी कर्तनक मतलब इंसाइजर हो तो उसकी उम्र कितनी होगी। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जोधपुर यूनिवर्सिटी ने जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम लिया था उसमें पूछा गया था कि यदि ऊँट में 4 स्थायी कर्तनक हो तो उसकी उम्र कितनी वर्ष होगी। ऑप्शन है यहाँ पे 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष व 8 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा उसका कल नाम बताया जाएगा।